जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पेंशन के बारे में बता दूंगा जो और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी है क्या, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूंगा आपको एक एमएसपी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको अब तक ये पता नहीं है एमएसपी होती क्या है। एमएसपी का मतलब है जो हमें 8 साल के बाद एक मिलती है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स को बोलते हैं, और 16 साल के बाद उसमें कंपलसरी 16 साल एक दिन सर्विस होनी चाहिए, तब वो लागू होती है। तीसरी होती है जिसका बोलते हैं नायब सूबेदार एमएसपी, वो हैं 24 साल के बाद, उसमें मिनिमम 24 साल एक दिन सर्विस ज़रूरी होना चाहिए, कंपलसरी उसका। अच्छा, जो आजकल रिटायर कहाँ सॉरी आते हैं 17 साल करके, मैक्सिमम 17 साल का ही वेट करते हैं तो फिर घर में आ जाते हैं। उसमें कुछ हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं जो 15 साल 4 महीने 8 महीने 6 महीने करके आ जाते हैं, तो फिर वो जब उनका दूसरा और कोई नंबरी रिटायर आ जाता है, वो आता है 17 साल करके, उसका पेंशन कम से कम 1012 से ज़्यादा होता है उससे। तो फिर ये बोलते हैं हमें पेंशन कम क्यों है, उसका क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उनको एमएसपी के बारे में पता नहीं होता है, इसको एमएसपी मिल चुकी है। तो ये मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ मैं एमएसपी मिलती कैसी है। जो 2006 के बाद हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई रिटायर आए हुए हैं, उनमें हैं कुछ बंदे जिनको एमएसपी के बारे में पता नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे यूट्यूब में कुछ हमारे सैनिक भाई बताते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो बोलते हैं सीपी ग्राफ में इसका आप कंप्लेंट दर्ज करो। भाई सीपी ग्राफ में इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ इलाहाबाद में उसका आप कंप्लेंट डाल दो, वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। जो हमारी एमएसपी इंक्रीमेंट लगती हैं वो कहाँ से लग के आ जाती है, सबसे पहले हमने ये जानना है। वो हमारे रिकॉर्ड ऑफिस से लग के आ जाती है। जब तक उसमें रिकॉर्ड ऑफिस एक्टिव नहीं होगा तो हमारी एमएसपी इंक्रीमेंट जो एक्टिव वो नहीं हो जाती है। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगती है ये मैं बता दूंगा आपको, ये कंपलसरी, ये ज़रूरी सुनना, ध्यान से सुनना, जाना मत कहीं। इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको फाइनल एफएसए जब आप रिटायर आए हैं वो होने चाहिए, और लास्ट पे स्लिप वो होनी चाहिए। जिसके पास पे स्लिप नहीं है उसके पास क्वार्टर शीट पक्का होगा, और एक फॉर्म होता है उसमें, अगर आपको नहीं मिलेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके निकाल लोगे। ये लगते है उसमें। उस फॉर्म में आपने ऊपर अपना आर्मी नंबर, रैंक नेम, और नीचे दूसरे कॉलम में लिखना है कि मेरी एमएसपी इसमें लास्ट पेड राउंड के हिसाब से नहीं आई है। मेरे लास्ट पेड राउंड ये है, मुझे इस मान लो आपकी 21,000 के हिसाब से आपको पेंशन लग के आई है, और आपके 22 के हिसाब से आनी चाहिए। उसमें आपने नीचे मेंशन करना है मुझे 21 के हिसाब से पेंशन मिल रही है और मुझे 22 के हिसाब से मिलनी चाहिए। उसमें आपको कुछ एरर मिलेगा, अगर आपने कंप्यूटर लिया हो तो कंप्यूटर का मिलेगा, ग्रेजुएट का मिलेगा आपको, उसमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको जो 2006 के बाद 16 तक आए हैं। कुछ बंदे हैं जो 2016 के बाद भी आए हैं, उनको नहीं मिला हुआ क्योंकि उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की है। तो ये थी दोस्तों आज की एमएस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और तो मत डाल दो आप, और इसमें सिफारिश मत लॉगिन करके डालो, वहाँ से कुछ नहीं होगा। ये आपको सब कुछ कौन करेगा, रिकॉर्ड। जब तक रिकॉर्ड को यहाँ से पता नहीं पहुँच जाएगा तो तब तक रिकॉर्ड इसकी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि रिकॉर्ड को चाहिए रिटन में। रिटन में हमारे यही होता है, उसमें हमें डालना पड़ेगा। जब तक हम नहीं डालेंगे तो वो तब तक कार्रवाई नहीं करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन पे लाजमी करना। थैंक यू। जय हिंद।